तो बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। ये अहम तस्वीर क्योंकि आज अहम जीत हरियाणा में मिली है भारतीय जनता पार्टी को, जिसके बाद जश्न का माहौल राजस्थान में भी जारी है। बीजेपी मुख्यालय जयपुर की अहम तस्वीर और इंतजार था मुख्यमंत्री का। प्रदेशाध्यक्ष पहले से यहां पर मौजूद थे और अब ये अहम तस्वीर सबसे पहले आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। सत्ता संगठन साथ साथ नजर आ रहा है इस जीत के जश्न को मनाते हुए। और ये देख सकते हैं तस्वीरें आप, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे बीजेपी मुख्यालय, स्वागत उनका किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने उनका वेलकम किया और जीत का जश्न जारी। देख सकते हैं किस तरह से और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर। एक अलग जोश यहाँ बीजेपी के मुख्यालय पर नजर आ रहा है और तस्वीरों के जरिए एक अलग जोश जो है बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर नजर आ रहा है। तो 12 अक्टूबर को हरियाणा में शपथ ग्रहण संभव है, माना जा रहा है। विजयदशमी के दिन ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है विजयदशमी के दिन नई सरकार का शपथ ग्रहण संभव है। फिलहाल ये तस्वीर बीजेपी मुख्यालय जयपुर से। तो ये एकदम से एक उलटफेर हो गया, बिल्कुल भाई साहब, पूरा उलटफेर हो गया हरियाणा। नई तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पहले से ही वहां पर मौजूद थे। तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी की मौजूदगी थी। जो जश्न मनाया जा रहा था, जलेबियां बनाई जा रही थी, जलेबी खिलाई जा रही थी। ये खुशी जो हरियाणा में जीत के मिली भाजपा के लिए, क्योंकि ये जीत की हैट्रिक है। हरियाणा में पहली बार है जब कोई पार्टी लगातार 3 बार सरकार बनाने में कामयाब हुई हो। और बड़ा योगदान राजस्थान के भी नेताओं का था, क्योंकि राजस्थान के भी कई अहम चेहरों को जिम्मेदारी हरियाणा में दी गई थी। और हरियाणा में ये जीत, जहां दूसरी तरफ राजस्थान में भी चुनाव की तैयारियां जारी है। 7 अहम सीटें विधानसभा की जहां उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बेहद अहम हरियाणा जम्मू कश्मीर के ये चुनाव थे, जहां हरियाणा में एक ही चरण में सभी 90 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। और उसके बाद आज का दिन, जब 8 तारीख को परिणाम आना था। और अब ये अहम तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर दोनों ही मौजूद हैं बीजेपी मुख्यालय में। कार्यकर्ताओं के बीच, पदाधिकारियों के बीच जश्न का माहौल जारी है। ये जयपुर की तस्वीरें, हरियाणा में अलग जश्न मनाया जा रहा है। तो जो मुख्य जश्न की तस्वीरें आएंगी वो शाम को दिल्ली से आएंगी। अब ये देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जलेबी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं का भी कहना कि शुद्ध देशी घी में बीजेपी मुख्यालय में ही जलेबी बनाकर सबको खिलाई जा रही है। और अब पहले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने जलेबी बनाई और उसके बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी यहां जलेबियां बनाई। ये खुशी है, ये जीत का जश्न है जो नजर आ रहा है बीजेपी मुख्यालय जयपुर में। और जो भव्य जश्न देखने को मिलेगा वो शाम बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में देखने को मिलेगा, जहां शाम 6 बजे जेपी नड्डा पहुंचेंगे तो 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को इस जीत के लिए भी। फिलहाल अहम तस्वीर बीजेपी मुख्यालय से। एक अलग ही माहौल बीजेपी मुख्यालय में नजर आ रहा है, जहां जलेबियां बनाने के बाद खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभी को जलेबी खिलाते नजर आ रहे हैं।
खुशी मनाई जा रही है। सत्ता संगठन का ये तालमेल है। हम साथ साथ है की बात जो कहते हैं, जश्न में भी सब एक साथ शरीक हो रहे हैं, क्योंकि ये जीत सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है। जहां एग्जिट पोल ने नकार दिया था कि बीजेपी कमबैक करेगी, बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होगी, जब इन सब बातों को नकारा गया और उसके बाद जब परिणाम सामने आए वो बीजेपी के पक्ष में, तो ये अलग खुशी देने वाला जरूर है। और इसलिए ये जश्न की जो तस्वीरें हैं नजर आती है। अब देखिए बीजेपी मुख्यालय जयपुर से तस्वीर, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जलेबियां बनाई। इसके बाद सभी जो कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे उन्हें भी अपने हाथ से जलेबी खिलाई और रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। जिस जीत के बाद जो प्रतिक्रिया है वो लगातार आ रही हैं, वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये अहम और दिलचस्प तस्वीर बीजेपी मुख्यालय जयपुर से। मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम भजनलाल शर्मा, सीधी तस्वीरें। हालांकि मीडिया कोशिश कर रहा है उनसे बातचीत करने की, कुछ तकनीकी खामी आ रही है, लेकिन लगातार तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। बेहद अहम हो जाता है कि ऐसे वक्त में इस बड़ी जीत पर प्रदेश के मुखिया क्या कहते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कहते हैं, किस तरह से इस जीत को के बारे में और उसके पीछे की बीजेपी की मेहनत के बारे में बयां करते हैं, ये बेहद अहम रहेगा। हालांकि कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया तो जलेबियां भी बनाई गई। भारत माता की भारत माता की देखिए आपके माध्यम से मैं हरियाणा की, ये बंद करो इसको, अरे ढोल को बंद कराओ ना, अरे आप जाके ढोल को बंद कराओ, ढोल को बंद कराओ, बंद कराओ अरे बंद करा इसको, ये ढोल बंद, अरे चल पे ढोल बंद करा। अब पीछे कोई नहीं बोलेगा भाई, अरे पीछे चुप हो जाओ। देखिए अरे पीछे चुप नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं। आपके माध्यम से मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे और केंद्रीय नेतृत्व और हमारे वहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी की बात पर मोहर लगाने का काम किया है। मैं कह सकता हूं हरियाणा की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस बात पर मोहर लगाई है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही हम कहते हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपने देखा भी होगा जब मैं हरियाणा के चुनाव में गया था, मैंने एक वक्तव्य दिया था और मैंने कहा था कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार हैट्रिक लगेगी, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैंने इसलिए कहा था कि वहां के कार्यकर्ताओं का उत्साह मैंने देखा, वहां के जो जनता में एक उफान था, क्योंकि वो
हरियाणा को आगे ले जाना चाहते थे, वो हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाना चाहते हैं, वो देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। आपने देख लिया कांग्रेस जिस तरह से लूट और झूठ का सहारा लेती है, अफवाहें फैलाती है। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को और देने का काम किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जहां हमारे चुनाव आने वाले हैं, वहां भी मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये भी विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय में केंद्र में भी हम चौथी बार बहुत बड़े बहुमत के साथ रिपीट करेंगे, बहुत बड़े बहुमत के साथ। मैं आज आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हरियाणा की जनता ने जिस विश्वास के साथ तीसरी बार सरकार बनाई है, तीसरी बार हैट्रिक लगाई है, उस जनता को मैं कोट कोट नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, हमारे वहां के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष जी को हरियाणा के, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन लाल जी भाई साहब को, कि उन्होंने भी सभी जगह जिस तरह से राजस्थान से भी हमारे कार्यकर्ता गए, सभी जगह उन्होंने जाकर के मेहनत की। वहाँ के प्रभारी भी हमारे थे माननीय सतीश जी पूनिया, उन्होंने भी काम किया। हमारे वरिष्ठ नेता भी गए, उन्होंने किया। मैं कह सकता हूँ कि जो हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर विश्वास किया है और बहुत ही बड़े बहुमत के साथ जो सरकार बन रही है, उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद। आप सभी लोगों को भी धन्यवाद। आइए सभी अब मिलकर के गरम जलेबी बन रही हैं, उसका आनंद लीजिए और खाइए। जहाँ जहाँ बीजेपी के बड़े नेता गए हैं वहाँ पे जीत मिली है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देश की जनता को यह विश्वास है, क्योंकि वो देखते हैं कि एक मजबूत नेतृत्व और एक जो बात कहने वाला नेतृत्व का जो कहता है वो करके दिखाता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर उनको विश्वास है, वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पर विश्वास है, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा बहुमत हरियाणा में मिला है। मैं जिन सीटों पर गया उन पे हम सभी पर जीते हैं, और हमारे कार्यकर्ता जिन सीटों पे अधिकतर गए हैं वो हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ जीते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, राजस्थान की आप बात कर रहे थे, मैंने वहाँ भी कहा और अब भी मैं कहना चाहता हूँ, चिंता मत करिए, राजस्थान भी जो हमारे उपचुनाव आने वाले हैं, तो बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। देखिए, आप उनके बारे में क्या बात कर रहे हो, जो आलू से सोना बनाते हैं, फैक्ट्री से जलेबी बनाते हैं। और आपने देखा है हमारे तो पार्क में कार्यकर्ताओं ने जलेबी बना रहे हैं, यहाँ कौन सी फैक्ट्री है। लेकिन जिस व्यक्ति को इस बारे में भी जानकारी नहीं हो कि क्या बनता है, कैसे बनता है, ये जनरल नॉलेज की बात है। निश्चित रूप से कह सकता हूँ वो अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा। तो लगती है। तो मीडिया से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बीजेपी मुख्यालय की अहम तस्वीर है जहां उन्होंने जीत के जश्न को लेकर बात कही, बीजेपी के हैट्रिक को लेकर बात कही और किस तरह से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उसको लेकर जनता ने मुहर लगाई। भले ही कितना ही कांग्रेस अपने पक्ष की बात कहती रहे, लेकिन इसके बावजूद जनता साथ आई बीजेपी के, क्योंकि काम बोलता है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो जलेबियां बनाई जा रही थी उसको लेकर भी कटाक्ष किया और
मजाक भरे लहजे में कहा कि कांग्रेस आखिर है क्या, जो आलू की फैक्ट्री की बात करती है, आलू की फैक्ट्री से सोना निकालने की बात करती है, जलेबी की फैक्ट्री की बात करती है, और ये वो कांग्रेस है। लेकिन जनता भी सब समझती है, जानती है, और जनता को भी पता है कि आखिर विकास कौन कर सकता है। और यही वजह है कि लाख दावे किए गए बीजेपी को हराने को लेकर, कांग्रेस की जीत को लेकर। एग्जिट पोल ने भी ये सब कहा, लेकिन इसके बावजूद जनता का जो मैंडेट था वो सबके सामने है आज परिणाम के रूप में। ये अहम तस्वीर बीजेपी मुख्यालय से, जहां जश्न का दौर तो जारी था और अब इसमें शामिल हुए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर यहां पर मौजूद हैं, जहां एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया, जश्न मनाया जा रहा है। तो मीडिया से मुखातिब भी हुए सीएम भजनलाल शर्मा। तो दिल्ली से लेकर राजस्थान तक जश्न का माहौल है। चुनाव भले ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा में आए हों, लेकिन नजर पूरे देश के इन दोनों राज्यों में थी कि आखिर परिणाम क्या आते हैं। और एग्जिट पोल आने के बाद तो ऐसा लगने लगा कि एग्जिट पोल जो कह रहे हैं अगर वाकई में है तो फिर ये बीजेपी के लिए बुरी खबर हो सकती है। लेकिन सुबह तस्वीर कुछ और थी, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, काउंटिंग आगे बढ़ती गई, परिणाम बदल गए, परिवर्तित हो गए। जहां सुबह खुशी थी वहां अब गम है, और जहां सुबह गम के बादल थे वो छट गए और अब खुशी का माहौल है। ये बीजेपी मुख्यालय की अहम तस्वीर। हालांकि हरियाणा की जनता को सभी ने धन्यवाद दिया, फिर चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हो या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी मुख्यालय से। योगेश जी, तस्वीरें भी हमने देखी जब मुख्यमंत्री भी जलेबी बना रहे थे और उसके बाद सभी को खिलाया और मीडिया से मुखातिब भी हुए। यानी इतना तो तय है कि लाख दावे किए गए हो, लेकिन जीत को लेकर जो जश्न है उसी में शरीक होने आए हैं सीएम यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है। मुख्यमंत्री आज बहुत ही जोश में, बहुत ही उत्साहित, बहुत ही चेहरे पर मुस्कान उनके दिख रही थी, और लग रहा था कि हरियाणा की जीत का इतना बड़ा संदेश पूरी बीजेपी के अंदर गया है। और एक परसेप्शन जो बना था हरियाणा में कि कांग्रेस सरकार बन रही है, बीजेपी के भी लोग इस तरह की बातें करते थे, लेकिन पूरा वो परसेप्शन निराधार रहा, निर्भूल रहा। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जो कांग्रेस से भ्रम फैला है, झूठ और झूठ की राजनीति की, लेकिन हरियाणा की जनता ने मोदी जी के मजबूत और करिश्माई नेतृत्व और नायब सैनी सरकार के कामों पर भरोसा जताते हुए फिर से वहां भारतीय जनता पार्टी का की सरकार बनाने का काम किया। जनता का आभार जताया उन्होंने, हरियाणा की जनता का। और आपको ध्यान ही होगा, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी हरियाणा पहुंचे थे चुनाव प्रचार के लिए, और जिन सीटों पर वो गए वहां पे भी बीजेपी को कामयाबी मिली। तो एक तरह से जो पक्ष फेरा था मुख्यमंत्री का हरियाणा में, पक्ष फेरा भी जो है वो भी सफल रहा। और अभी बीजेपी के प्रधान मदन राठौर के साथ भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर एक मैसेज देने का काम किया, एक संदेश देने का काम किया। और एक कहा जा सकता है कि राजस्थान की जो राजनीति है, जो हरियाणा से सटी हुई है, और आबो हवा भी राजस्थान और हरियाणा में एक दूसरे के राज्यों में सियासी हवा बहती है। और ये बहुत ही कहा जा सकता है कि बीजेपी के तो क्या भी उपचुनाव होने, तो एक जोश भरने का काम यहाँ पर बीजेपी ने किया है, बीजेपी के अंदर हुआ राजस्थान में। और मुख्यमंत्री जिस तरह से आज मुखातिब हो रहे थे मीडिया से भी और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से, और उनके चेहरे का जो खुशी थी, बॉडी लैंग्वेज थी जो वो बयां कर रही थी कि किस तरह से इस जीत का एक अलग संदेश है, जीत का असर है। और जीत का असर पूरे देश के बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मनोमस्तिष्क पर पड़ा है। हरियाणा किसान, जवान और पहलवान की जो राजनीति हो रही थी, और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से वहां आक्रामक अंदाज में प्रचार किया था, और जीत को लेकर पूर्व भविष्यवाणियां कांग्रेस के नेताओं ने कर दी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चयन नेताओं ने, लेकिन जनता जनार्दन ने बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी के पक्ष में वहां पर मैंडेट दिया। मुख्यमंत्री अब निकल रहे हैं बीजेपी कार्यालय से, और कुछ देर यहाँ वो रुके,
जलेबी भी बनाई, आतिशबाजी का भी आनंद लिया, मिठाई भी खाई और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हरियाणा की जीत का जश्न मनाया। तो अपने आप में बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और बीजेपी मुख्यालय में क्योंकि अभी तो मौजूद है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हालांकि सीएम जरूर यहां से अब रवाना हो रहे हैं, लेकिन अहम तस्वीरें ये आप बीजेपी मुख्यालय से लगातार देख रहे हैं, क्योंकि जश्न का माहौल सिर्फ हरियाणा या राजस्थान के जयपुर में ही नहीं बल्कि कई जगह जारी है। और बेहद खास तस्वीरें शाम को नजर आएंगी बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से, जब शाम 6 बजे जेपी नड्डा पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय और 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं से